हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, जिस प्रकार का ट्रम्प साहब का चल रहा है टैरिफ को लेके, काफ़ी मतलब तबाही मचा रखा है ना? तो काफ़ी बवाल कर रखा है। तो रसिया पे भी उसी तरह कि 10-12 दिन, ये सब न्यूज़ पता होगा आपको। अभी ट्रम्प ने रिसेंट अभी बोला है कि ए गुड फ्रेंड बट ट्रम्प से इंडिया में पे 20 to 25% टैरिफ। तो ट्रम्प का ये दोगलापन दिख रहा है सामने। ठीक है, तो हम लोग भी उसको जवाब देंगे। तो आप बोलोगे सर हम लोग क्या जवाब दे सकते हैं? तो यूएस चाइना टैरिफ जो है होल्ड फॉर नाउ बट यूएस से ट्रम्प हैज़ फाइन, ये बावला है। ट्रम्प जो है वो ट्रम्प साहब हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो न्यूज़ निकल के आ रहा है तो ख़राब है भारत के लिए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हम लोग क्या ही कर लेंगे अमेरिका का, बहुत ज़्यादा होगा तो फार्मा पे थोड़ा बहुत लगा लेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं अमेरिका का? अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो रसिया थोड़ी है कि हमारे पास क्रूड है दुनिया भर का, तो हम लोग क्या ही कर लेंगे? तो इसी को बोलते हैं, अगर ऐसा मन में आपका विचार आ रहा है तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अमेरिका का ना बत्ती बंद हो जाएगा। हाँ बोलोगे अच्छा, हाँ एक सिंपल सा चीज़ का एग्जांपल देंगे और अमेरिका तिलमिला जाएगा, नाचेगा एकदम। कौन सा गाना पे, तथैया हो, समझ रहे ना, जितेंद्र साहब का मूवी था टिंग टिंग टिंग, तो अमेरिका नाचने लगेगा। तो अभी तक भारत अपना पावर का यूज़ नहीं किया है। भारत अभी तक बोल रहा है चाचा मान जाओ मान जाओ मान जाओ, मान नहीं रहा है। तो आप बोलिएगा हाँ तो भारत को यूज़ करना चाहिए, तो बिल्कुल। और भारत को इसका इशारा मिल चुका है और भारत में भी ये कर सकता है। सॉरी। आप बोलोगे क्या कर सकता है भारत? ऐसा क्या कर देगा जो अमेरिका जैसा देश भारत से डील करने के लिए तैयार हो जाएगा? बिल्कुल साहब, अमेरिका जैसा देश भारत से डील करने के लिए आराम से तैयार हो जाएगा। तो क्या है वो मैं बात करता हूँ। देखिए, अमेरिका की कंपनियां पूरे वर्ल्ड पे अपना राज करती है, अपना सामान बेचती है, अपने आप को श्रेष्ठ बताती है। इस प्रकार की खबरें आप लोगों ने देखा है और हकीकत भी यही है। और वो कमाती भी है। चाइना में नहीं कमाती है। ठीक है, चाइना में नहीं कमाती है, चाइना में बैंड है। तो आप बोलोगे अच्छा, हाँ एग्जाम्पल के लिए अभी नेक्स्ट ईयर ना, अच्छा वहाँ भी कुछ स्टेट टू स्टेट जो भी है, रिपब्लिक और डेमोक्रेसी, वहाँ भी होने वाला है चुनाव वगैरह अमेरिका में। वो तो राष्ट्रपति का चुनाव तो 4 साल में होगा, लेकिन बाकी चुनाव भी तो होने वाला है। तो उसमें अगर विरोधी जीतेगा तो ये तो मान के चलिए कि ट्रम्प को जेल भेजेगा। वो पूरा कोशिश करेगा ट्रम्प को, क्योंकि इसने इनसाइड ट्रेडिंग भी किया है और सब प्रकार का जो आप समझ सकते हैं वैसा काम किया है। तो उसमें नुकसान हो सकता है। तो ये जितने भी राजनेता हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आता है चुनाव में? ऑफकोर्स कंपनियां देती है। कौन कंपनी देती है? अब जिस तरह भारत में वहाँ रिलायंस हो गया, टाटा का तो उतना नहीं बता सकते हैं, रिलायंस, अडानी, टाटा भी होगा सिस्टम में। ठीक है, टाटा भी देता होगा नो डाउट। तो ये सब जो देते हैं, तो आखिर इन्हीं से ना सरकार पैसा लेती है। और ऐसा नहीं है कि ये पक्ष को ही देते हैं। मान लीजिए, आपको हकीकत तो पता ही होगा, बीजेपी गवर्नमेंट है तो मान लीजिए उसको चंदा कितना 100 करोड़ में देंगे, तो विपक्ष है तो उसको भी करोड़ में देंगे। समझे? ऐसा नहीं है भाई, वो धंधा वाला है, उसको पता है कि एक सरकार पे हम दाव लगा के खेले और ये सरकार हट गई, तो विपक्ष को भी वो पैसा देते हैं कि भाई साहब आप चुनाव लड़ो, आपके राज में हम भी फलेंगे फूलेंगे। तो ये सिस्टम बिल्कुल जेन्युइन सिस्टम है। ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ सर कोई डाउट नहीं। अब आइए, भारत कहाँ अमेरिका पे लगाम कस सकता है? अमेरिका की ना तुत्ती बंद हो जाएगी। तो अमेरिका की जो कंपनियां है ना, वो अमेरिका का एसेस्ट है। ठीक है, भारत की भी कंपनियां भारत का एसेस्ट है। तो अमेरिका में जो सबसे टॉप में कंपनियां आती है उसमें हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले गूगल। गूगल भाई साहब इंडिया में है, चाइना में नहीं है। उनका अपना सर्च सिस्टम है। तो गूगल जो है पिछले साल कितना इनकम किया वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो गूगल ने टोटल जो है वो, एक सेकेंड, 2024 में 6% इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट पे नेट इतना इंक्रीज हुआ है और 7,000 इतना करोड़ का इनकम हुआ है। ठीक है, 26% इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम, मतलब अलग अलग सिस्टम से इसने इसमें बताया है। तो उस हिसाब से देखिए तो भारी भरकम गूगल ने इंडिया से कमाई किया है 6% के आसपास। ठीक है, दबा के कमाई किया है। और नहीं, एक्चुअली ज़्यादा का किया है ये, 28,000 करोड़
का एडवर्टाइजमेंट में कमाई किया है। देखिए 12%, हाँ 12.5% इंडिया से इसने एडवर्टाइजमेंट में कमाई किया है। कितना करोड़ का किया है? 12.5% ये एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है साहब। अमेजॉन ये भाई 25,406 करोड़ कमाया है 2024 में। 14.5% इंक्रीज हुआ है इनका कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो आप बोलोगे हाँ अमेजॉन ये डकैत है, घर में आप सुतल रहोगे और देखिएगा आपका पैसा अमेजॉन की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो आप बोलोगे सामान भी तो देता है। सामान कौन चीज़ देता है? नहीं, उससे बहुत आराम हो गया भाई। शुरू में आराम हो गया था, अभी उससे सस्ता मार्केट में देता है। हमने तो अमेजोन से कुछ मंगाया ही नहीं। मेरा तो लगता है साल भर से ज़्यादा हो गया, 1.5 साल होने जा रहा है कि मैंने अमेजोन से एक चीज़ नहीं मंगाया। हाँ हमारी धर्मपत्नी थोड़ा बहुत मंगा ली होगी, वो नहीं पता। हम लोकल मार्केट को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि वही चीज़ मेरे को लोकल मार्केट में अच्छा मिल जा रहा है, तो इसीलिए हम अमेजोन से नहीं मंगा रहे। वहाँ दुकान में जाना है, फील करना है, दुकान में हर कपड़े को हाथ लगाना है, तो उसका अलग मजा है। तो भाई साहब अमेजोन कितना कमाई? 25,000 करोड़। ठीक, गूगल भी कमाया एडवर्टाइजमेंट में, अमेजोन भी कमाया। फ्लिपकार्ट कितना कमा लिया है? तो फ्लिपकार्ट भी आप देख सकते हैं कि इसने भी 2000 रिपोर्टेड टू रेवेन्यू ऑफ ₹70,800, बाप रे बाप, इतना वो किया है, द रिस्पेक्टिव 26%। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट जो है वो इंडियन मार्केट में माल बेच के काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बनाया है। तो इसको भी आप देख सकते हैं 21% का ग्रोथ के साथ। ठीक है, तो आप बोलोगे ये क्या है, ये लुटेरे हैं? आप बोलेगा हाँ हाँ माइक्रोसॉफ्ट भी देखिए, आप एक बार सर्च मान लीजिएगा, 18% का रिटर्न जनरेट कर रहा है। कहाँ से? इंडिया मार्केट से। नेटफ्लिक्स, अभी तो बाकी तो हम छोड़ ही दिए हैं, एप्पल उसका ही तो छोड़ रखे हैं। एकदम सिंपल, अल्फ़ाबेट भी तो गूगल का भी है ना। तो देखिए यहाँ 30% कमाया है। बाप रे बाप, क्या क्या है। हम आप देख रहे हैं कि दबा के कमाई हुआ है। फेसबुक, ये तो भाई साहब कमाल ही कमाया है। ठीक है, इसमें भी अच्छा खासा कमाया है इंडिया मार्केट पे। ये क्या है? ई कॉमर्स है ना, ई प्लेटफॉर्म, जो खुद तो दिखते नहीं, प्लेटफॉर्म बना लिया और इंडिया से कमाई चल रहा है। वर्ल्ड में कमाई चल रहा है, लेकिन इंडिया उनका सबसे बड़ा कस्टमर बेस है। 150 करोड़ की आबादी है। इंडिया और चाइना मिल जाए तो पूरा यूरोप को एक तरफ कर देगा। ठीक है, पूरा यूरोप, इतनी आबादी है। और इसमें जो दुकानदारी चल रही है इन्हीं कंपनियों का चल रहा है। और ये भारत का कहाँ कोई है? भारत का कहाँ कोई है? बहुत कम है, नायका नुका है। तो इस तरह, तो ये सब जितनी कंपनियां हैं ये मोटा पैसा छाप रही है और इसी पे भारत सरकार इनसे टैक्स लेती है। कितना टैक्स लेती है? ऑनलाइन विज्ञापन सेवा पर लगाए जाने वाले टैक्स है 6%, गूगल पे लेती है। गूगल पे नहीं, सब पे ये 6% का ही टैक्स लेती है विज्ञापन पे, और तब वो उतना कमा के जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर ट्रम्प चाचा नहीं मानेंगे तो भारत सरकार ये 6 को 16 नहीं कर सकती है? अगर 6 को 16 कर दिया तो उनकी तो कमाई बैठ जाएगी। अब उनकी कमाई बैठ जाएगी तो वहाँ चुनाव में पैसा कौन देगा? उनकी टॉप कंपनियां भाई साहब यही है, चाहे मफांग में हो या जिसमें भी हो, उनकी टॉप कंपनियां ही यही है जो रेवेन्यू फंड पे है, जो भारत में कारोबार करती है और साल का मोटा इनकम लेके जाती है। तो आप बोलोगे सर तो फिर वो भी छटनी करेंगे? हाँ, न्यूटन का थर्ड लॉ है, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, वो भी करेंगे। पैनिक होगा, जब वो करेंगे तो पैनिक नहीं होगा, हम करेंगे तो पैनिक होगा। बहुत बड़ा हथियार भारत के पास है। भारत चुप करके समझा रहा है, इसीलिए भारत अभी तक डटा हुआ है। बोल रहा चाचा मान जाओ, नहीं मानोगे ना, ऐसा भगा भगा के काटेंगे ना कि ससुरा का बोला जाए। मतलब टैक्स, और टैक्स काटने में तो आपको पता ही है हम लोग का डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट तो बाप रे बाप, जीता आदमी छोड़िए मरनों पे टैक्स काट लेगा है, पूरे जिंदगी टैक्स काटता है। तो भाई वो तो साक्षात वो है, क्या बोलते हैं, यमराज है। जितने भी टैक्स के जो कर्मचारी है वो तो यमराज का रूप लेके आ रखे। वो तो आपके प्रॉफिट पे, आप मेहनत करो, आप कमाओ, वो आके टैक्स ले जाएंगे, लगान ले जाएंगे। तो वो अगर अमेरिका के पीछे पड़ गए तो भैया अमेरिका की बत्ती बंद हो जाएगी। बहुत बड़ा बात है ना। और इसलिए अब जो है अमेरिका अनाप शनाप स्टेटमेंट बंद करें, क्योंकि अब इस पर भी बात चल गई है, और चल गई है तो अमेरिका में अब दबाव देखने को मिलेगा। बाकी क्या है जी, रसिया के जो विदेश मंत्री लावरोव पश्चिमी देशों को दो टूक बोल दिया कि भाई तुमको जो करना करो, हम तो अपना वही करेंगे। अब ये सब कंपनी जो है ना चाइना में बंद है। ठीक है, तो इसका भारत ही सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट का कमाई का जरिया, यूट्यूब भी उसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो भारत सरकार खींच देगी ना तो अमेरिका टाटा फीस हो जाएगा। अभी तक भारत सरकार कुछ नहीं बोल रही है, अपना सॉफ्ट पावर का यूज़ कर रही है।
तो अमेरिका को भी समझना चाहिए, मान जा, नहीं मानोगे तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास तेल है वही सरदार है, नहीं नहीं नहीं, फिलहाल दाऊ गिरा है। कहीं ना कहीं ये भी खबर तुम पकड़ेगी। देखिए, खबर वो नहीं है जो आपके पास परोसा जा रहा है, खबर वो है जो पीछे बन रहा है, वहां तक सोचिए। अभी ये न्यूज जिनको पता चला होगा उनके मन में कितना शांति होगा कि ना ना ठीक है बोले सर, इंडिया तो बवाल कर सकता है। देखिए ये सिल्वर कहाँ आ गया। तो S&P 500 मैक्सिमम कंपनी भारत से, हमारे से विज्ञापन में, हम वहाँ विज्ञापन में क्या कमाई करते हैं, कुछ नहीं, वो हमसे बहुत करती है। तो सारा हल्का हल्का थोड़ा सा गिरा हुआ है। इसी बीच में आपको जो डॉलर इंडेक्स है 98.69, रुपया 88 गया कि नहीं गया जी, ओए होए होए, एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये लीजिए 87 हो गया। अरे भाई करेंसी में ट्रेड नहीं करते हैं, अनुभव तो रखते हैं, इसीलिए तो बोल दिए थे 85 पे कि अब करेंसी 88 जाने वाला है, 87 तो आ गया। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो यूएस मार्केट में डॉलर मजबूत है, तो इसका असर तो भाई साहब स्वाभाविक है कि सब जगह पड़ेगा। अचानक से ब्रेंट में तेजी बना है, जो अमेरिका का अनाप शनाप स्टेटमेंट से ना ब्रेंट में एक उछाल आया है, तो ये भी अच्छी बात है ना। 80 तक टेंशन नहीं लेने का है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गोल्ड सिल्वर में हल्का हल्का, अच्छा गोल्ड तो ठीक है वहीं टिका हुआ है, और सिल्वर भी मोटा मोटी वही है, ठीक है, कोई बहुत गिरावट का नहीं है, बस यूएस मार्केट में दबाव है। और ये न्यूज़ धीरे धीरे आपको कान तक आने वाला है कि भारत के पास भी एक ऐसा छिपा हुआ हथियार है, जिसके कारण जब प्रधानमंत्री मोदी साहब यूएस जाते हैं तो ये गूगल के CEO और फलाना ठिकाना ऐसे ही नहीं उनके पास आते हैं। आप बोलोगे सर वो इंडियन है, अरे इंडियन तो इंग्लैंड का भी वो था राष्ट्रपति, तो कौन चीज़ करके चला गया, वो अपना देश के लिए समर्पित है। ठीक है, वो इंडियन है लेकिन हाइब्रिड हो गए, वो अपना देश के लिए समर्पित है, जहाँ रह रहा है, स्वाभाविक बात है, जो जहाँ रह रहा है वहीं के लिए ना समर्पित रहेगा, हम लोग भी अपने देश के लिए समर्पित है। तो भैया देख लो, समझा लो, नहीं तो हम भी रगड़ेंगे, और जब हम रगड़ेंगे तो आपका भी बत्ती बंद होगा। ठीक है, रही बात फार्मा पे, तो फार्मा पे कौन चीज़ लगाओगे, हमसे सस्ता दवाई कौन देता है, आप महंगा करोगे हम रुपया तोड़ लेंगे, ऑटोमेटिक वहीं आ जाएगा। ट्रम्प साहब को बुद्धि से थोड़ा सा दूरी है, तो उनका जिद चलता है, क्या करिएगा, साहब है भाई, बड़का साहब है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।